धर्मेंद्र प्रधान जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। स्ट्रीट गॉसिप पहले उससे स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा में आपने यू स्क्रिप्टेड द विन फॉर द पार्टी। उसके बाद हरियाणा में आप गए, स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। और उसके बाद कहा जाता है कि जब से आपको बनाया इंचार्ज ऑफ बिहार, प्रभारी बनाया, तो गठबंधन में थोड़ा नर्वसनेस फैल गया और उन्होंने अपना कैंपेन और स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि यू आर कंसिडर्ड द लकी मैस्कट फॉर द एनडीए। सही बात है क्या? देखो, नमस्कार स्मिता जी, आप धन्यवाद। आप आई थिंक आप कई बार आए हैं बिहार इन दिनों में। जी, मैं आपके कई इंटरव्यू को भी देखा है। देखो, इस प्रकार की समीक्षा ये थोड़ा पत्रकारों की अपने अपने इमेजिनेशन है, और आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इस प्रकार की समीक्षा करोगे तो मेरे को तो सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये धरातल नहीं है। जहाँ चुनाव जीतना और हारना होता है, उस राज्य की जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, यहाँ हम एनडीए चलाते हैं। हरियाणा में हम बीजेपी के साथ स्टेट चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ते हैं। उड़ीसा में हम बीजेपी को ही बड़ा करवाए, पार्टी ही होती है, यहाँ एनडीए ही है। और यहाँ पिछले लगभग 30 साल से एनडीए है। एनडीए की क्रेडिबिलिटी है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सारे योजनाएं हैं, यानी पिछले 11.5 सालों में जो सुधार हुए हैं, जो नीतियां बनी हैं, जो कार्यक्रम बने हैं, उसकी अगर कोई प्रदेश सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुई है, उसकी नाम है बिहार। पूर्वी भारत, उड़ीसा भी हुई है, बंगाल भी हो रहा है, झारखंड भी हुई है। तो बिना भेदभाव के अगर विकास होती है तो उसमें एक विश्वसनीयता बनती है। इस बार की चुनाव की 2 व्यक्तियों की विश्वसनीयता ही मूल फैक्टर है। प्रजातंत्र में चुनाव में प्रतिद्वंदिता तो रहेगी, कॉन्टेस्ट तो रहेगी, कि जो काम किया गया है, काम और उसके ऊपर जो नया आकांक्षा बनी है। बिहार ऐसे एक राज्य, स्मिता जी, जो बराबर आगे बढ़ता है, बराबर आगे बढ़ता है। सामाजिक दृष्टि से बड़ा अपवर्ड मूवमेंट उनकी होती है। उस प्रदेश, उस प्रकार की मानसिकता के प्रदेश की अपेक्षा पूरा करने के लिए भरोसा चाहिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2 ऐसे ही विश्वसनीय चेहरा है, भरोसा है, जिसको बिहार भरोसा कर रहा है। और हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन करते हैं, थोड़ा हमें भी कुछ काम करने का अनुभव मिल जाता है, सीखने का अनुभव मिल जाता है। आप 2 चेहरों की बात करते हैं, लेकिन ये 2 चेहरे एक सभा में, एक रैली में, एक रोड शो में क्यों साथ नहीं दिखाई दिए? ना, क्या बात करते हैं आप। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव घोषणा नहीं हुआ था, लगभग 7-8 बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रमों में आए। नीतीश बाबू की आमंत्रण पे ही आए। बिहार सरकार के कई सारे विकास के काम को लोकार्पण करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए आए। पर प्रचार में तो नहीं आया। एक मिनट। 24 अक्टूबर को हमारी एनडीए की औपचारिक अभियान जननायक भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से हुई, समस्तीपुर में हुई। ये तय था, जिसमें हमारा एनडीए के तमाम नेता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और बिहार के तमाम भाजपा जदयू के नेता सब उसी में उपस्थित थे। वो हमारी योजना की हिस्सा है। बाकी हमने तय किया है कि भाई सब अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार थोड़ा छठ के कारण, फिर 2 दिन बारिश के कारण थोड़ा प्रचार की टाइम संकुचित हो गया है, स्क्वीज हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और बिहार की तमाम एनडीए नेताओं की अलग अलग योजना थे। कल रात को 11-12 बजे तक भी सभा हो रही है, एनडीए की सभा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और कई सारे जो वोट दे के आ रहे थे। मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी कि नीतीश बाबू और मोदी जी क्यों एक साथ एक रैली में या एक सभा में नहीं थे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई सारे जो वोटर्स हैं बाहर आके वो समझ नहीं पाए कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, क्योंकि वो तीर ढूंढ रहे थे। वो जो जीविका दीदी हैं उनसे कह रहे थे तीर नहीं दिखाई दिया हमें। तो उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ कमल पे वोट डालना है। अगर वो एनडीए को वोट देना चाहते हैं, वो तीर ढूंढ रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था। अगर साथ होते, देखते वो कि मोदी जी और नीतीश एक साथ हैं, तो शायद इट वुड हैव बीन इजियर। देखिए स्मिता जी, आप तो एक, मैं आपको अनादर नहीं करता हूँ, लेकिन ये फार्मूला पिछले 30 साल का है। एनडीए 1996 में 1996 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी
स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, आडवाणी जी जिसकी अगुवाई किए, ऐसे 3 लोगों के नेतृत्व में एनडीए बनी। 2005 से नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है। हम कई चुनाव इस प्रकार के लड़के आए हैं, इस प्रकार की समीक्षा को मैं उस तरफ भी तो गए थे ना, लालटेन की तरफ भी तो गए थे ना। 2 बार हमसे अलग लड़े चुनाव, तो इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना। कोई कंफ्यूजन 2005, 2010, 2020, 2009, 2019 और 2024 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव पिछले बीते 4 में से 3 विधानसभा और लोकसभा को हम मिलके लड़े हैं। एनडीए एक होके लड़ी है। आज एनडीए की ताकत पूरा एकमुश्त समाज के सामने है। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है वोटर के मन में कि नीतीश बाबू अगर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनके मर्क्यूरियल सेंटिमेंट के बारे में सब जानते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं कई बारी, और वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। दरवाज़ा बहुत करीब है उनके घर में और लालू जी के घर की तरफ, तो क्या वो अगर नाराज हो जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर, क्या वो उस तरफ जा सकते हैं वापस? देखो, मैं नीतीश बाबू के ऊपर अन्याय होगा उनको कहना मर्कुरियल। नीतीश बाबू जैसे ठंडे दिमाग के परिपक्व राजनीतिक नेता मैं क्वचित देखा हूँ भारतीय राजनीति में। आपने 2 या 3 दशक से आप उनके साथ? मैं उनके साथ बचपन से उनसे जुड़ा हूँ। मैं जो पहली बार 2004 में एमपी बन के आया, उसके पहले भी मैं जानता हूँ, मेरे गांव में वो रेल मंत्री करके आए थे। एक संबलपुर कटक रेलवे लाइन का लोकार्पण करने के लिए, वो 15 अगस्त की दिन था। आई थिंक ये होगा 2001 या 2 के विषय में आपको कह रहा हूँ। उसके पहले 99 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। उस समय में ये घटना हुआ, तब से मैं उनको नज़दीक से देखा हूँ। मैं तो उनके साथ एमपी करके 2004 से हूँ। बड़े परिपक्व सुलझे हुए, हाँ उनकी कुछ नीति है, कुछ विषय में हमारे साथ उनकी मत इकट्ठा है, इसीलिए तो हम इंडिया में है। कुछ विषय में वो एक स्वतंत्र मत रखते हैं, हम भी उसको आदर करते हैं, और हमारी कई प्रकार के जाने आने की टेस्ट हो चुका है। दोनों की ओर से हम लोगों की, बिहार की जनता की अपेक्षा है। हमने जो इंडिया बनाई है, एक राजनीतिक मंच नहीं है स्मिता जी, ये एक सामाजिक गठबंधन है, सोशल अलायंस है। सोशल अलायंस में समाज के प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। यहाँ की बिहार की बहुसंख्यक समाज की दोनों के ऊपर, यानी हमें 5 में कहूँ, एनडीए ऐसे ही रहे जिसमें नीतीश कुमार जी रहे, बीजेपी ही रहे, चिराग पासवान जी रहे, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो ये पुराने जेडीयू की, नीतीश जी की सहयोगी रहे, हमारे भी सहयोगी रहे। ये सब इकट्ठा रहे। अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन कई प्रकार की अलग अलग भिन्नता के बाद भी अनेकों विषय में एकमतता है। इसलिए हम एनडीए करके 2014 से आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी की फोर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बिहार की तरक्की के लिए ये 100% गारंटी की फार्मूला है जी। मोदी जी और नीतीश बाबू की जो पर्सनालिटी है, ये इस इलेक्शन में थोड़ा बहुत लोग कह रहे हैं कि एक पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शन बन गई है। एक तरफ मोदी जी के प्रति सम्मान है लोगों में, दूसरा नीतीश बाबू का जो पॉलिसीज चली हैं पिछले 20 साल से, चाहे लड़कियों को पोशाक देना हो या फिर साइकिल देना, और उसके बाद ये 10,000 रुपये वाले जो स्कीम आप लेके आए हैं, जो क्रिटिसिज्म है कि इट इज़ लाइक कैश फॉर वोट्स, लेकिन जो महिलाएं इतनी भारी तादाद में वोट देने आई हैं, क्लियरली देर इज़ दिस ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स नीतीश बाबू। तो क्या आप समझते हैं कि महिला वोटर और युवा वोटर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है इस चुनाव में? निश्चित रूप में समाज की जो यंगर वोटर ही वो डेवलपमेंट के ऊपर इकट्ठा आते हैं, महिलाओं की लॉ एंड ऑर्डर पे इकट्ठा आते हैं। उनके मन में जो अपेक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है, इसको पूरा करने का पूरा गारंटी अभी हमारे नेतृत्व के पास है। हम बिहार के प्रति ग्रेटिट्यूड अपना प्रकाश करते हैं। बिहार ने एक सामाजिक दायित्व को निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमालय जैसी दृष्टि और नीतीश कुमार जी की जमीन से जुड़ी हुई अनुभव, दोनों के अनुभव बिहार को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए बखूबी विश्वास की विषय बनी है। और मैं मानता हूँ समाज के निर्णय है। मैं बिहार में पहले भी काम किया हूँ। इस बार की बिहार के चुनाव में एक मूलभूत फर्क है। इस बार ये सामाजिक अपेक्षा है कि दोनों मिलके, जमीन रेडी हो गया है, जमीन तैयार, खेत रेडी हो गया है, उसमें एक नई फसल आएगी, नई आकांक्षा को पूरी करेगी। बिहार ऐसे ही नहीं रह सकता है। बिहार
आपकी भाग्य में और कुछ अच्छा लिखा है। आप उड़ीसा से हैं, मैंने कुछ सिमिलैरिटीज देखी। आपने देखा कि मैं वहाँ पे भी कवरेज करने आई थी इलेक्शन के दौरान, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि बिहार में हमेशा जो आप एस्पिरेशनल यूथ की बात करते हैं, एस्पिरेशन ज़रूर है लेकिन एंजाइटी नहीं है उस एस्पिरेशन, मतलब वो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। उड़ीसा के बारे में आप कह रहे हैं? उड़ीसा के बारे में, और वही बात मैंने बिहार में भी देखा। एक्सपेक्टेशन बहुत कम है लीडर से, मतलब दे आर हैप्पी विद लिटिल बिट। देखो, पूर्वी भारत कंटेंट है मूल तो इसके कोई सारे, मैं कभी कभी मैं यही कहूँ, मैं प्रधानमंत्री जी की पूर्वोदय अभ्युदय का एक सारथी हूँ, प्रमुख सेनापति हूँ। मैं इस विषय में, आपने एक सही विषय उठाया कि पूर्वी भारत इतने सारे संसाधन, मेरे पूर्वी भारत के लोग अगर देश में और दुनिया में काम करने के लिए ना जाएं तो हमारी दुनिया की अर्थनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार की मेरी ताकत है। पूरा दक्षिण की राज्य, पूरा पश्चिम के राज्य, पूरा उत्तर भारत में मेरे पूर्व भारत के लोगों की खून पसीने पे वो सब सींच रहे हैं। संसाधनों में आप किसी भी प्रकार के संसाधन की बात कहो, उपजाऊ जमीन की बात कहो, पानी के बारे में बात कहो, यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ एस्पिरेशन भी, आकांक्षा भी है, मेहनत भी है, लेकिन साथ साथ शायद प्रभु की योजना से, विशेष करके मैं उड़ीसा के बारे में कहूँ, जो जगन्नाथ जी की भक्ति मूवमेंट रहा, कंटेनमेंट रहा, संतुष्टि रहा। बिहार थोड़ा और एस्पिरेशनल है, उड़ीसा भी एस्पिरेशनल है। बंगाल एक समय में पढ़ाई लिखाई की, उद्योग की केंद्र बनता था। फिर बंगाल इंटेलेक्चुअल राइट्स में, इंटेलेक्चुअल टैलेंट पूल में दुनिया को, रविंद्रनाथ ठाकुर जी की, विवेकानंद जी की लीडरशिप, नेताजी की लीडरशिप तो वहीं से तो आया था, उड़ीसा और बंगाल और बिहार से तो आया था। पूर्वी भारत का ये टाइम आया है। मैं इस क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्वी भारत की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। देश में अनेकों प्रधानमंत्री हुए हैं, सबने देश के लिए चिंता किया है, पूर्वी भारत के लिए भी चिंता किया। सर्वाधिक चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन जो युवा वोटर है बिहार का, आप कहते हैं कि एस्पिरेशनल है। अब जब बेरोजगारी सामने है तो क्या वो डज ही वांट मोर ऑफ द सेम विद, बिल्कुल चाहना भी चाहिए नीतीश कुमार की, या फिर वो तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं जो हर घर में नौकरी देने के लिए वायदा करे, सरकारी नौकरी? आप जानते हो कितना वायदा किया गया है? बिहार की कुल परिवार है 2,75,00,000 और बिहार की बजट है लगभग 3 लाख करोड़ रुपया। अगर 2,75,00,000 को तनख्वाही दिया जाए मिनिमम, वही हो जाएगा 12 से 15 लाख करोड़ रुपया। इसलिए आसमान से चांद, सूरज और तारे को ले आके कहना, ये सही बात है इसमें। इसलिए देखो, बिहार की युवा नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, स्वरोजगार चाहते हैं, आर्थिक रूप में खुद स्वयं संपूर्ण होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहता है। लेकिन बिहार के नौजवान जानते हैं इसको करेगा कौन? जिसने बिहार की नौजवानों की हकमारी की, जमीन हड़प के, जिनकी राजनीति की परिभाषा अपने ही परिवार है, पिताजी, माताजी, भाई, बहनें, जिनकी ये परिभाषा है बिहार, क्या वो कर पाएंगे? या विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी कर पाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2 भाई मिलकर बिहार के विकास के काम पे लगेंगे। ये विषय बिहार को अस्वस्थ करता है, बिहार उसको भरोसा करता है। सवाल उठता है ऊर्जा की। क्या नीतीश बाबू में क्या वो सक्षम है कि अगले 5 साल तक वो मुख्यमंत्री बन के वही ऊर्जा, वही एनर्जी के साथ काम कर सकते जैसे पहले करते थे? इज ही द फेस ऑफ होप फॉर द यूथ, जो बदलाव चाहते हैं, जो जल्द से जल्द बिहार की तरक्की चाहते हैं? क्या वो नीतीश बाबू पे भरोसा कर सकते हैं दैट ही कैन ब्रिंग अबाउट चेंज जल्द? क्या तेजस्वी जी पे भरोसा कर सकते हैं? वही मैं पूछना चाहती हूँ। क्या वो ऐसे नहीं लगता कि एक स्मिता जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पहले मैं एक बात कहूँगा, आपको शायद बुरा भी लग जाए। क्या घर की मुखिया की नेचुरल फेज को हम इस प्रकार की वर्णन करेंगे? पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, उनको रहते हुए चर्चा करेंगे। अब बाकी नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य, इस चुनाव में जब नीतीश कुमार जी 250 किलोमीटर बाई रोड घूमते हैं प्रतिदिन, आड़े सभा करते हैं, मैं पिछले 2 महीने से एकदम सघन रूप में उनसे जुड़ा हूं, राजनीतिक विषयों को लेके, विकास के विषय को लेके,
प्रत्याशी चयन में, सीट शेयरिंग में, एनडीए के बारे में चर्चा किया, मुद्दा क्या होगा, संकल्प पत्र क्या होगा, प्रचार अभियान कैसे होगा। मैं पिछले 20-25 साल से उनको जानता हूं, मेरे को कोई फर्क देखने को नहीं मिला। और बाकी आयु को हम कैसे समीक्षा करेंगे? तो क्या ये बात सही है, उड़ती खबर है कि वो बीजेपी से नाराज थे पहले टिकट के ऊपर कि चिराग पासवान को इतने टिकट नहीं देने चाहिए, और उसके बाद वो नाराज हुए किसी और मामले में, और वो किसी से मिलने को तैयार नहीं है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से मिलने को तैयार है। आप एक शब्द लगाए उड़ती खबर कभी सच होती है क्या स्मृता जी? नहीं, पर मेरा तो काम है ना पूछना। अभी मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम पार्टी मोर्चा और कुशवाहा जी की पार्टी में एब्सोल्यूट यूनिटी है और अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट है। पर वो तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान सारे प्रक्रिया में। मैं कल रात को जो प्रचार अभियान, देखो प्रचार में क्या होता है, यहाँ बिहार में रोड शो होते हैं, सभाएं होती है, 10-12 सभा होते होते कहीं छूट जाता है। मैं कहा ना, कल रात को मैं चिराग पासवान जी के रात को 9 बजे तक बात किया हूँ। हो जाती है कभी कभी सभा छूट जाती है, कभी कभी उनकी नाराजगी होती है, कभी कभी हमारे कार्यकर्ता या कोई अन्य पार्टी के लोग, अरे चिराग जी आना चाहते क्या, नीतीश जी को वहाँ आ जाना चाहते, मांझी जी को भेज दो, सम्राट चौधरी जी चले जाए, गृह मंत्री जी का सभा तो चाहिए ही चाहिए। तो अपने जैसे सब मांग करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, देखिए मैं प्रधानमंत्री जी पहला सभा कहाँ से किए, समस्तीपुर, वहाँ बीजेपी नहीं लड़ती है। कल गृह मंत्री जी ने सुपौल में सभा किया, वहाँ विजेंद्र बाबू लड़ते हैं चुनाव जदयू। सुपौल में प्रशांत किशोर भी, मैं कल थी सुपौल में, तो मैंने वहां पे भी देखा कि जो प्रशांत किशोर की जो कैंडिडेट्स हैं उधर, मतलब लोग तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं और क्लियरली मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। उनका कोई असर आप देख रहे हैं? इस बार बिहार की चुनाव एनडीए वर्सेस गठबंधन के बीच में हो रही है, लड़ाई इसी दो के बीच में सीमित है। आप गठबंधन कह रहे हैं बार बार, लेकिन पिछले चुनाव में चाहे 2024 का हो या फिर अर्लियर असेंबली इलेक्शन में हो, ये लोग सब मोटरसाइकिलों पे आते थे, लाठी लेके घूमते थे। इस बार वो सब दिखाई नहीं। तो आपने वीडियो फिर से दिखाई नहीं? ऐसे हजारों वीडियो बनते, कल कोई दिखा रहा था मेरे को वीडियो, चुपचाप लंठन चाप, नहीं तो जो 2 शब्द गाली देखे, जो करना हम कर देंगे। ऐसा नहीं है। बिहार में जो लोग हमारे प्रतिद्वंदी है वो सुधर ही नहीं सकते हैं। पर आपके सहयोगी दलों ने भी तो बाहुबलियों को टिकट दिया है, एक तो जेल में बैठ के लड़ रहे हैं। देखो ये तो बिहार की एक राजनीतिक मिजाज अलग है, लेकिन जो संस्कृति तो कब बदलने वाला है फिर? कल प्रधानमंत्री जी ने कहा मोतिहारी में, बेतिया में, कहा देखो इस बार का चुनाव सिर्फ किसी को हराने जिताने का लिए नहीं, बिहार की मूलभूत राजनीतिक संस्कृति में एक पैराडिम शिफ्ट, ढांचागत परिवर्तन की चुनाव इस बार हो रहा है। देखो बिहार नहीं, पर जीतना तो मजबूरी हो गई है ना कि किसी भी तरह जीत जाइए। बाहुबलियों का सहयोग प्रजातंत्र ने, बाहुबली सारे नहीं लड़ते। विनेबिलिटी एक प्रमुख विषय है, लेकिन बिहार ने जयप्रकाश नारायण जी को दिया है, बिहार ने कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, बिहार ने, देखो ऐसा देखो आप फिर एक बार समाज की जिस प्रकार की स्वभाव होती है, हम किसी को हम जजमेंट ना दे। मैं आपको विनम्रता से कहूँगा, हम लोगों के ऊपर छोड़ दे। लोग प्रजातंत्र में अंतिम निर्णय करने वाले लोग हैं। हम एक तात्कालिक परिस्थिति को देख के हम किसी पे, मेरे प्रतिद्वंदियों के ऊपर हो भी, मैं मेरा विषय रखूंगा ना, मेरे प्रतिद्वंदी की 4 कमी है, ये मेरा विषय है, आप उसको दिखाओ। मेरे ऊपर जो 4 कमी आपका दायित्व है, दिखाना ही चाहिए, लेकिन ये सारा सही गलत निर्णय जनता करेगी। मैंने प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा, तो ये क्या आप नहीं मानते कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार? 14 को पता चल जाएगा। कि सब तो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है जन स्वराज, उन्होंने अगर सेंध लगाई है तो बीजेपी के खाते में। मैं आश्वस्त होकर कहता हूं, एनडीए पहला फेज की चुनाव में बहुत बड़ी बढ़त बना चुकी है। परसों यानी आज हो गया 9, अंतिम प्रचार का दिन, कल होगा 10, परसों होगा चुनाव और 14 को निकलेगा नतीजा। 14 में हम लोग फिर बात करेंगे, मैं आपको फोन करके बधाई दूंगा स्मिता जी। भारत एनडीए एक प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है। सेकेंड फेज में मुसलमान वोट काफी स्ट्रांग है। आपने किसी को टिकट नहीं दिया, आप कभी मुसलमानों को टिकट नहीं देते, लेकिन जेडीयू से
लड़ रहे हैं मुसलमान, और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह AIMIM जो है वहां पर कैंपेन कर रही है, क्या वो आपकी बी टीम है? देखिए, मुसलमान वोट को तोड़ने हमारा के लिए। एनडीए है, हमारा एनडीए है। देखो, किसी भी चीजों को इस प्रकार की सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना ये एंटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। सबके पर ये अधिकार है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना। ना, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। हमारा स्ट्रैटेजी एनडीए, अगर 5 पार्टी की मुसलमान वोट गठबंधन। एन ब्लॉक आपके खिलाफ होता है, आपके गठबंधन के खिलाफ होता है, तो दैट इज डेट्रीमेंटल। बीजेपी के खिलाफ तो होता ही है, लेकिन अगर एनडीए के खिलाफ होता है, दैट मींस अगेंस्ट नीतीश बाबू आल्सो, दैट मींस अगेंस्ट चिराग पासवान आल्सो। देखो, हम ऐसे ही पिछले 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसे ही। ये सारे जो तर्क आप दे रहे हो ना, मैं क्यों आपसे असहमत हो जाऊंगा? आपकी समीक्षा आपकी जगह पे सही हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। समाज की बहुसंख्यक वर्ग इस अलायंस के साथ है। फिर मैं दोहराना चाहता हूं, ये एक सामाजिक गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन नहीं है। राजनीतिक गठबंधन में ये गुणा भाग होती है, किसको जिताओ, इसको हराओ, इसको साथ में लो, इसको छोड़ दो। हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। हमने अगर वेलफेयर स्कीम चलाई, अगर हम इस राज्य में कुछ वेलफेयर स्कीम चलाते हैं तो एक वर्ग को नहीं देते हैं, हाँ, हम सभी को देते हैं। आपकी पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए कई सारे लोगों को लगाया था उनसे बात करने के लिए अबाउट वेलफेयर स्कीम्स, हाउ टू इम्प्रूव देयर वे ऑफ लाइफ। क्या उससे कुछ फर्क पड़ा है मुसलमान वोट में? देखिए, हम कोई भी नागरिकों को धर्म के आधार पर समीक्षा, जाति के आधार पर समीक्षा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो स्पष्ट रूप में कहा कि मेरे सरकार की प्राथमिकता देश की गरीब है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, या किसी समाज वर्ग की हो, दारिद्र्यता के आधार पर विकास की पैमाना होनी चाहिए। मैं बहुत उसमें से डाइल्यूट करना नहीं चाहता हूँ। वोट एक अलग विषय है, विकास एक अलग विषय है, और इस बार मैं विश्वास करता हूँ काम और विकास और आकांक्षा को लेकर बिहार हम पे भरोसा जता रहा है। बिहार में शराबबंदी जो है वो एक गेम चेंजर माना जाता था, खासकर महिला वोट के लिए या फिर सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए। नीतीश बाबू को उस टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और उसके बाद लॉट ऑफ प्रेज कि क्राइम नीचे हो गया। लेकिन आजकल बहुत सुनने में आया है कि शराबबंदी की वजह से लोग अब ड्रग्स की तरफ चलने लगे हैं, बिकॉज कोई ना कोई नशा करना चाहता है, तो अगर शराब नहीं मिला तो स्मैक की तरफ चले गए। तो दिस इज बिकम अ न्यू प्रॉब्लम। ये बिहार को नहीं समझने वाले लोग इस प्रकार की तर्क देते। पंजाब में तो कोई शराब नहीं पीते हैं, पंजाब में शराबबंदी है। उड़ता पंजाब तक तो सिनेमा बन गया वहाँ। भारत के कई सारे इलाका में दुर्भाग्य से ड्रग्स की कारोबार बढ़ी थी, जिसको भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों में किसी भी पार्टी का हो एक सहमति बनी है इसको कुचलने का। समाज की कुरीति को, कुअभ्यास को किसी विषय पे हमें प्रोत्साहन नहीं करनी चाहिए कि ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये हो गया। गुजरात ने सालों से शराबबंदी रखा है, गुजरात तरक्की नहीं किया है। बिहार की महिलाओं की जो आत्मविश्वास बढ़ी है, क्यों? अब जानते हैं बिहार की करोड़ों संख्या की बहनें, माताएं शाम आते आते दिक्कत में रहते थे घर की समस्या के कारण। उनकी जो अर्थनैतिक सशक्तिकरण, उनकी जो सामाजिक सशक्तिकरण, उनके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ी है, ये सामाजिक पूंजी है। यहाँ नीतीश कुमार जी ने सही किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में शराबबंदी के खिलाफ हूँ, शराबबंदी के साथ हूँ। अच्छा, आप एक सवाल मैं अंत में पूछना चाहती हूँ कि जो पहला चरण है, कैंपेनिंग थोड़ा ठंडा सा लगा, इन द सेंस दैट पोस्टर्स इतने दिखाई नहीं दिए, रैलियां जितनी होती थी वो नहीं दिखते, सभाएं होती हैं बट नॉट ऑल दैट मच। तो ये जो ये सेकेंड फेज में जब हम जा रहे हैं, सिर्फ 2 दिन बचा है, डू यू फील दैट स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं सेकेंड फेज के लिए, या फिर वही स्ट्रैटेजी जो फर्स्ट फेज में रहा वही होगा अंडर करेंट? मेरे को बिहार में एक अच्छी बात मैंने पिछले 25 साल से दिखा है, बिहार में अर्थबल की कम है। यहाँ कोई आर्थिक शक्ति बहुत काम नहीं करता है। ये राजनीतिक प्रांत है, नीति पे, नेतृत्व पे, नियत पे भरोसा करके वोटिंग होती है। यहाँ मैं सालों से देखा हूँ, कोई बहुत पोस्टर झंडे की बहुत महत्व नहीं है। जैसे तमिलनाडु में देखते हैं, आंध्र में अन्य कई राज्यों में, अन्य कई राज्यों में। ये बिल्कुल ओडिशा जैसे लगता है। उड़ीसा में ऐसा नहीं है, उड़ीसा में खर्चीला हो चुका है चुनाव।
कहा मैं इस बार तो नहीं। ना ना ना, आप जो प्रचार 2024 में अरे आप जो हमारे पूर्व में जिनके पास दायित्व रहा, उनकी ये उपलब्धि उड़ीसा के समाज को ये देन है उनकी, चुनाव को महंगा करवाना, चुनाव को खर्चीला कराना, भ्रष्टाचार जो किए थे उस मामले में बिहार में चुनाव में खर्चा कम होते हैं। यहाँ प्रसंग पे चर्चा होती है। बिहार के हर एक घर में आप किसी को 8 बजे देश में कहीं सभा लगा तो सभा नहीं होगी, बिहार में हो जाएगी सभा। और बिहार में जम के सभी लोग गाड़ी में, विमान में, हेलीकॉप्टर में, घर घर संपर्क करके धूम से प्रचार कर भी रहे। मैं भी प्रचार में शामिल हुआ हूँ। बिहार राजनीतिक दृष्टि से एक चेतना वाला प्रांत है। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? क्या उप मुख्यमंत्री दोनों या तीनों बीजेपी के होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश बाबू? ये तो क्लियर है कि अब नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी तो का प्रश्न तो कोई क्यों बनेगा उठाते हैं? तो इसलिए हमारे मैं देखिए पूछना प्रधानमंत्री जी की बहुत स्पष्टता से पहले से ही वैकेंसी नहीं कहें, है। हमारे वहाँ वैकेंसी नहीं है, हमारे वहाँ 20 साल से एक नाम क्यों वैकेंसी। नहीं कहा फिर? वैकेंसी में बैठा हुआ व्यक्ति को क्यों नाम को दो? नीतीश ही कुमार है, कंफ्यूजन कहाँ है? पर वो कह रहे हैं कि देखो उनके वहाँ देखो जो कुशवाहा कम्युनिटी कहती है कि नाम क्यों नहीं लिया? ये शुरू कहाँ से? कोई कुशवाहा कम्युनिटी नहीं कहता है। कुशवाहा सब हमारे साथ इस बार है, जो उठे थे सब लौट आए। मैं आपको बताऊँ ये शुरू मान कहाँ रहे से ना कि हुआ? रूठे थे और लोकसभा में रुके थे, हमको उसका नुकसान होना है, सब आगे इकट्ठा। अभी देखो हमारे सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा इस राज्य के 2 बड़े कुशवाहा नेता एनडीए के झंडा में घूम रहे हैं, प्रखरता के साथ घूम रहे हैं। हमारे वही रहेंगे उप मुख्यमंत्री। 2 और बड़े नेता कुशवाहा समाज की, हमारे केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नायब सिंह सैनी जो और भी एक कुशवाहा नेता है देश की, वो भी आके घूम रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं। मूल विषय देखिए, सब चर्चा कहाँ से शुरू हुई? महागठबंधन में सहमति नहीं हो पाई कि वह मुख्यमंत्री के नाम घोषणा करना कि नहीं करना। कर दिया उन्होंने। सुनिए, क्या राहुल गांधी आए थे? क्या राहुल गांधी अभी तक इन चुनाव में इतने एक बार भी कहे? प्रधानमंत्री कहते हैं मैं और मेरे भाई नीतीश कुमार जो बिहार की चेहरा है, हम दोनों विकास करेंगे। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे नीतीश तेजस्वी हमारा मुख्यमंत्री प्रत्याशी है? अभी भी नहीं कहे हैं। और उनके वहां जिनको उप मुख्यमंत्री घोषणा करवाए, बेचारे को तो बलि चढ़ा दिए, उसकी भाई को ही प्रतिद्वंदी से कॉन्टेस्ट से विड्रॉ करवा दिए। और दूसरा जो उप मुख्यमंत्री कहे हम देंगे, शायद कल आज तक कह सकते हैं, उनके वहाँ प्रतियोगिता होती है, उसको आरजेडी घोषणा करेगा या कांग्रेस पार्टी घोषणा करेगा, मुस्लिम होगा या दलित होगा। इसी द्वंद्व में उनकी गठबंधन फंसा हुआ है। मेरे वहाँ इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे वहाँ की चेहरा नीतीश कुमार है। और उप मुख्यमंत्री समय आने से देखेंगे ना, कौन तय करेगा? पार्टी तय करेगा। क्या नंबर तय करेंगे कि अगर नीतीश बाबू ज्यादा नंबर ले आते हैं? कोई नंबर उम्र की विषय नहीं है। नीतीश बाबू आज भी हमसे कम नंबर पे है, लेकिन वो हमारे नेता है। प्रधानमंत्री जी ने उनको डे 1 से इस विषय को स्वीकार किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन। राहुल गांधी ने कहा कि जेन जी को कहा, उत्साह कि जेन जी का दायित्व बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जो लोग हैं, खासकर ईसी, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन में धांधली फैलाई है, जेन जी का दायित्व बनता है कि एक क्रांति लाके इसे सुधारे। आपकी पार्टी पर सीधा निशाना है। देखिए, राहुल गांधी जी सोने की चामच के साथ जन्मे हुए हैं, देश को जानते नहीं है, देश को पहचानते नहीं है। जिन्होंने इस देश को पिछड़ने का जो परिवार की प्रमुख भूमिका रही है, जेन जी की उसी समय से लेकर आज समय तक जिन्होंने गला घोटा है, ये अभी नसीहत देते हैं। इनका अधिकार क्या बनता है? बार बार चुनाव में जाते हैं, चुनाव में जाके चुनाव हार जाते हैं। पर विपक्ष के नेता है ना, मतलब तो विपक्ष के नेता संविधान को क्यों तोड़ना चाहते हैं? एक हाथ में संविधान की कॉपी लेकर अधिकार दे दिया आपको चुनाव आयोग को गाली देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को गाली देने के लिए, भारतीय सेना को गाली देने के लिए। वो तो कहते हैं कि आपने संविधान को कैसे तोड़ा? चुनाव आयोग संविधान की व्यवस्था है। एसआईआर पहले भी हुई है, अभी भी हुआ। आपके समय नवीन चावला जी को आप भूल रहे हो? कोर्ट ने क्या कहा था उनके ऊपर? चुनाव आयोग के ऊपर कोर्ट ने क्या टिप्पणी दिया था? देखो, ऐसा बड़े घर के लोग हैं, सामंतवादी है, रसूखदार लोग हैं, हम जो कहें ऐसे ही होना चाहिए, ये जो घमंड है ना, देश की जेन जी उसको तोड़ रहा है। इसी बिहार में, इसी पटना में 74 में जेन जी ने उनकी माता जी की अत्याचार को जवाब दिया था। 2014 में भारत की जेन जी ने नरेंद्र मोदी जी को दायित्व में पहुंचाया। इसी राज्य में अडवाणी जी का रथ भी रुका था। इसी राज्य में बहुत सारी ऐसे
चीजें हुई, जेपी मूवमेंट भी यहीं से हुआ था। देखो, कृपा करके जेपी मूवमेंट और राम रथ यात्रा को तुलना मत करो। नहीं, मैं ये कह रही थी इसी राज्य में सब कुछ होता है, इसीलिए इसी राज्य राम रथ को अटकाया, इसीलिए राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी की जनाधार बढ़ा। हम लोग तो बिहार के प्रति सदैव कृतज्ञ रहते हैं। बिहार वो एक राजनीतिक प्रांत है जो निर्णय करता है देश के बारे में। अगर लालू प्रसाद जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार ना करते तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के रूप में नहीं आता। चलिए, इस पर मैं ये बातचीत यहीं समाप्त करती हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर धन्यवाद। फेज 2।